हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कूलाम का नियम। और सच बता रहा हूँ भाई, कूलाम एक ऐसा व्यक्ति था, कूलाम और न्यूटन ये अगर ना होत ना तो फिजिक्स हमारा बहुत आसान हो जाता। लेकिन ये फिजिक्स का इतना मार्क एकदम खिचड़ी बना देने की का की जाए। समझे तुमने कूलाम का नियम क्या होता है। वीडियो ख़त्म होगा तो कूलाम का नियम पूरा रट जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। लेकिन पूरा वीडियो देखना। चलो तो शुरू करते हैं। कूलाम ने बोला था कि एक कोई आवेश है, मान लो ये कोई आवेश है, दूसरा आवेश ये है, इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो r है। एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी r है, r दूरी पर रखे हुए हैं। और इन पर जो बल कार्य कर रहा है वो F बल कार्य कर रहा है। F बल, F जो है फोर्स कार्य कर रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, जब ये भैया है और ये भैया बैठे हुए हैं दोनों, तो इन दोनों भैया एक दूसरे का बोल रही हैं भैया तब मोए करीब आ जा, तो ये बोल रहा है मोए करीब आ जा, लेकिन ये नहीं होता है। फिर ये बोल रहा है कि दूरी से आ जा, तो दूरी से जाती। तो इसका मतलब है कि इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण मतलब करीब आना, नेरे यही कहा थी। अब प्रतिकर्षण मतलब दूर चले जाना, भाग्य, दूरी भाग्य, ठीक है। तो आकर्षण मतलब करीब आना और प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण जो बल होता है, जो फोर्स होता है ना, ये फोर्स भैया अनुक्रमानुपाती होगा, अनुक्रमानुपाती होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और यही जो बल कार्य कर रहा है, जो लटक रहा है ना पाछे का, ये जो बल है ना भैया, तो यह जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, उल्टा किसके, या दूरी के वर्ग के। तो यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यानी ये जो फोर्स है इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस अनुक्रमानुपाती चिन्ह इनको साथ में मर्ज कर लेते हैं। अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर नीचे लगा है तो आर स्क्वायर नीचे लगा दिया। अब यह अनुक्रमानुपाती का जो बना है सांफस, यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। यह अनुक्रमानुपाती का हटाने के लिए कौन ना कौन नियतांक मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लिया F बराबर नियतांक K मान लिया, और यहाँ पर हो गया Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब ये जो K है ना भैया, ये है क्या, K एक नियतांक है, कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, नियतांक। अब K भैया नियतांक हो गया। अब जब K नियतांक है तो इसका कुछ मान होगा, तो इसका मान होता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 1/4 पाई 1/4 पाई अपसाइलन 0 इसका मान होता है। K बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन 0। तो इस F बराबर यहाँ पर लिख दिया और K की जगह पर लिख दिया 1/4 पाई अपसाइलन 0 और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब बात को जरा ध्यान से समझना। F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन 0 Q1 Q2 बराबर बटे आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला निकल करके आता है, ये फॉर्मूला निकल करके आता है कूलाम के नियम से। ये जो कूलाम चाचा है ना, ये कूलाम चाचा क्या दीन नियम है भैया, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन 0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अब बात करते हैं कि ये 1/4 पाई अपसाइलन 0 क्या है। तो ये 1/4 पाई अपसाइलन 0 का जो मान होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। 1/4 पाई अपसाइलन 0 का मान होता है। इसको अभी कभी याद कर लो। 1/4 पाई अपसाइलन 0 बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है भैया, ये जो अपसाइलन नॉट है, चाहे अपसाइलन नॉट पढ़ लिया चाहे अपसाइलन 0 पढ़ लिया, एक है बात है यार, एक है बीर बड़े खिचड़िया है। अब ये जो अपसाइलन 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, अपसाइलन 0 का मान कितना होता है, इस अपसाइलन 0 का मान होता है 8.85 × 10⁻−12। अब ये जो मात्रक होगा इसके उल्टा होगा। इसका मात्रक क्या है, 1/4 पाई अपसाइलन 0 का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन केवल ये अपसाइलन नॉट का जो मात्रक होगा ये इससे उल्टा होगा, मतलब कूलाम स्क्वायर पहले आ जाएगा और प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। छोटा सा डिफरेंस है।
अब तुम्हें सबका मान पता चल गया है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। 1/4πε0 का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम एप्सिलॉन 0 को पढ़ेंगे भैया तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जय तुमसे कोनो मास्टर साहब कूलाम का इस नियम पूछें तो यह वाला फेंक के मार देना भैया, यह ले आप, यह है कूलाम का नियम। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो समझ में आ गई हुई। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया समझ में नहीं आया है। और ऐसे ही हर एक नियम पर अलग एक टॉपिक आएगा। इसके बाद किरचॉफ के नियम पर आएगा, फिर इसके बाद गॉस के नियम पर आएगा। तो हर एक नियम अलग अलग तरीके से समझाऊंगा। बिलीव करना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंजॉय।